ओके, हम डिस्कस कर रहे थे। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके यस सर। ओके 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 ओके। हाँ ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि तमाम विटामिन्स जो हैं वो किसी न किसी फूड के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। जैसा कि अगर हम फैट सोल्युबल विटामिन्स की बात करें तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो फैटी कंपाउंड्स हैं, उनके साथ बाइंडेड फॉर्म में होते हैं। मैं अगर आपको और एग्जांपल दूं, विटामिन ए, क्योंकि हम इसी को स्टार्ट करेंगे इसलिए मैं इसकी एग्जांपल्स जो है वो ज़्यादा दे रहा हूँ। विटामिन ए जो है वो फैटी एसिड्स के साथ बाउंडेड फॉर्म में मौजूद होता है। जैसा कि पामिटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 16 कार्बन होते हैं। सो उसको हम कहते हैं जो है पामिटिक एसिड के साथ जब विटामिन ए कंपाउंड होगा, बाउंडेड फॉर्म में होगा, तो उसको हम कहेंगे रेटिनाइल पामिटेट। ठीक हो गया। सो अब इसको पहले डाइजेशन करने की जरूरत है। डाइजेशन से क्या मुराद होगा कि पहले उस फैटी एसिड को सेपरेट करने की जरूरत है। पहले फैटी एसिड सेपरेट होगा, फिर वो अब्जॉर्ब होगा, और फिर जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है वो जाएगा। सो इसका इसी तरह कुछ कंपाउंड्स जो फैटी एसिड्स जो विटामिन्स होते हैं, सॉरी, वो हो सकता है किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंडेड फॉर्म में मौजूद हों, हो सकता है किसी प्रोटीन के साथ बाइंडेड फॉर्म में मौजूद हों। तो पहले उस प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट को उसमें से सेपरेट करने की जरूरत है, फिर वो फ्री फॉर्म में आएगा, और फ्री फॉर्म में आने के बाद वो जो है विटामिन अब्जॉर्ब होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड का हिस्सा बनेगा, और फिर जो है वो हमारे बॉडी के पूरे जो है वो बॉडी ऑर्गन्स तक जो है वो पहुंचेगा, जहां भी उसकी जो है वो जरूरत होगी। इसी तरह जो है अगर हम इसकी जनरल इनकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो हर इन विटामिन जो है इंडिविजुअली एक जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो होता है, और वो अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म उसके हो सकता है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं कि जो डिफरेंट यूनिट से मिलके बन रहे होते हैं। इसमें दो दो तीन तीन चार चार यूनिट्स जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो विटामिन उसी वक्त अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा जब वो तीन चार यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे। अगर वो तीन चार यूनिट किसी रीजन की वजह से ब्रेक हो जाते हैं तो वो विटामिन अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। मैं जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूं, विटामिन B1, थायामिन, थायामिन को हम B1 कहते हैं, और थायामिन जो है उसके दो यूनिट्स होते हैं, और वो यूनिट्स जो हैं एक ब्रिज के थ्रू अटैच होते हैं। सो अगर वो ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाए तो वो थायामिन जो है वो फंक्शनल नहीं रहेगा। मैं अगर आपको फर्दर इसको जो है वो बताऊं तो हीट की वजह से वो ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाता है, हाई पीएच की वजह से वो ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाता है। सो इस तरह अगर फूड को हम ट्रीट करें जिसमें मिसाल के तौर पे थायमिन मौजूद है, लेकिन हमने उसको बहुत ज्यादा हीट ट्रीटमेंट दे दी है, या हमने उसको हाई पीएच की ट्रीटमेंट दे दी है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, और वो थायमिन के जो दो पार्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और थायमिन आपकी बॉडी को अवेलेबल नहीं होगा, वो यूजलेस हो जाएगा। दोनों कंपाउंड तो अलग अलग मौजूद है लेकिन ज्वाइनिंग फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। सो इस तरह तमाम विटामिन जो हैं उनका एक टिपिकल एक अपना स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है, और वो स्ट्रक्चर जो है उसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो अगर हम फंक्शंस की बात करें विटामिन्स के, तो जो बी विटामिन्स हैं वो ज्यादातर हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जो दूसरे विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, उसके विजन में फंक्शन है, जीन एक्सप्रेशन में फंक्शन है, उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। विटामिन डी हमारी बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। विटामिन के जो है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये हम हर विटामिन की डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये विटामिन हमें नॉर्मली बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। फूड कंटेंट जो है माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, और जो हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मुराद ये है
कि हमारे फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो हमें ग्राम्स में चाहिए होते हैं, बल्कि और ये हमें माइक्रो और मिलीग्राम में चाहिए होते हैं। तो इस तरह इनकी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, इनकी स्टोरेज होती है। फैट सोल्युबल विटामिन स्टोर होंगे और वाटर सोल्युबल विटामिन स्टोर नहीं होंगे, एक्सेप्ट विटामिन B12। B12 हमारी बॉडी में स्टोर भी होता है और वो वाटर सोल्युबल भी विटामिन है, उसकी भी डिटेल में हम जो है वो डिस्कस करेंगे वहां पे। एक और टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज की जाती है इनके लिए, विटामिन और मिनरल्स के लिए, दैट इज देयर बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि वो किसी फूड में विटामिन और मिनरल मौजूद तो हैं, उसमें इनफ क्वांटिटी में मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी बॉडी को अवेलेबल ना हो। अवेलेबल ना होने से मुराद क्या है कि अगर आपकी बॉडी ने उनको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं किया, अब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो आपके ब्लड का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जब ब्लड का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपकी बॉडी उनसे हेल्प नहीं ले सकती, वो आपकी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। सो इसका ये मतलब हुआ